को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई हैं, जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। का बुरा भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कहती मुंह पहनाए यूँ करी फेंट खोलो या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे पात्र न बना रही है। आप या को समझाओ मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो। मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है और कहा चाहिए तुमको। बोले नहीं एक बात कह रहा हूँ, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में नहीं दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांग। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दिया कि भैया आप श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहाँ से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनसे ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवा दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दी। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं से फेंट पकड़ी, दूसरी जगह से गांठ खोल के लो कछु मिलो या मैं। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ यार ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई। बहुत बने अपने मन में मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कचुली या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां से आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो।